हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। और जो आज की क्लास है उसमें साइंस के चैप्टर गोले दर्पण से जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान दो, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या, अवतल दर्पण है और उसके लिए यूवीएफ में हमें संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या, एक हमें अवतल दर्पण लेना और उसका डायग्राम बनाना, तो उसके बारे में हल्का सा लिखना अपने शब्दों में और फिर आर्टिकल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले करना क्या है, एक अवतल दर्पण ले लो। एक बार समझोगे ध्यान से तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण जो अंदर से धसा हुआ होगा और बाहर से उभरा हुआ होगा, इसके एक और क्या होगी, पॉलिश होगी। ठीक है, एक और इसके पॉलिश होगी। अब जो इसका बिल्कुल बीच का पॉइंट हो, मतलब अवतल दर्पण के बिल्कुल मध्य का बिंदु, वो उसे डिनोट करेंगे हम पी से। पी का मतलब क्या होगा, ध्रुव। ध्रुव यानी कि अवतल दर्पण के बीच का मध्य बिंदु बिल्कुल। और ध्रुव से ही एक रेखा निकले जो काल्पनिक हो, उसे बोल लेंगे हम मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब जो अवतल दर्पण है, अगर ये पूरा का पूरा बना दूं, अवतल दर्पण एक खोखले बोले कटा हुआ भाग हो, अगर ये पूरा का पूरा बना दूं तो इसका जो सेंटर होगा कहीं यहाँ होगा जाके, उसे डिनोट करेंगे सी से। और इस और क्या नाम, वक्र केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा मुख्य फोकस, यानी कि जिसे डिनोट करेंगे एफ से। अब मान लो इसकी मुख्य अक्ष पे यहाँ एक वस्तु रखी, वस्तु ए बी। ठीक है, इससे कोई प्रकाश की किरण निकली, बाहर किसी ने दर्द भरे गाने बजा रखे हैं, ये टूटा हुआ किसी का। दर्पण का नाम दे दो M1, ये हो जाएगा M2। ठीक है, एक रेखा किसी पॉइंट मान लो M से टकराई, M1 M2 से मान लो M से टकरा के कहाँ पे निकली वो, मुख्य फोकस से। ठीक है, बिंदु ए बी से कोई वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चली, बिंदु M पर टकराई और कहाँ को निकली, F से। ठीक है, इस तरीके के साइन बना दो। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण इस साइड जा रही और टकरा के इस दिशा में वापस। दूसरी प्रकाश की किरण फिर ए बी वस्तु से निकली और प्रकाश के केंद्र से होती हुई दर्पण से टकराई और उसी दिशा में वापस होगी। ठीक है, पूरी मिला दो, ये इस दिशा से निकली और टकरा के वापस उसी माध्यम में वापस होगी। ठीक है, अब कल बताया था कि जहां भी प्रकाश की किरणें आपस में कट करेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक मिला हमें, प्रतिबिंब को मान लो A डैश B डैश। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो चित्र में, एक त्रिभुज मिला हमें ABC, इसे थोड़ा नीला नीला कर दूं मैं जिससे समझ में आ जाए। एक त्रिभुज ABC मिला और एक त्रिभुज CBA डैश, CB डैश A डैश। ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज ये वाला होगा और चौथा त्रिभुज देखो, M से एक लंब डाल दो N, M से एक क्या डाल दो, लंब N, तो एक त्रिभुज होगा FMN या FNM। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, इस वाले त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और इन दोनों में यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। अब फिर सबसे पहले एक दूरी देख लो इनकी। ठीक है, दूरी सारी की सारी नपेगी ध्रुव से। अब वस्तु कहाँ रखी, वस्तु कौन सी है, ए बी। तो ए से पी तक की दूरी यानी पी से ए तक की दूरी होगी हमारी वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु तो यहाँ है, तो वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगा वस्तु की दूरी पी ए, इसे डिनोट करेंगे यू से। ठीक है, अब ध्यान रखो जो दर्पण से इस साइड होगा सारे के सारी वैल्यू माइनस में आवेंगे, जो दर्पण से इस साइड होगी सारी की सारी वैल्यू प्लस में। तो इस साइड तो कुछ है नहीं, सारी वैल्यू इस साइड है तो सारी हमें माइनस में लेनी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली माइनस में और राइट हैंड साइड वाली प्लस में। वस्तु की दूरी किससे डिनोट करेंगे, यू से, इस साइड है तो माइनस।
P से C तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक होगी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है PC, और त्रिज्या को डिनोट करें किससे, R से, इस साइड है तो ये भी हो जाएगी माइनस। दूसरी है P से B डैश की दूरी, तो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, तो P से B डैश की दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी, तो तीसरे नंबर पर होगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है P B डैश, सॉरी P B डैश, इसे डिनोट करेंगे V से, इस साइड है तो उसके लिए भी माइनस, फिर लगाएंगे P से F की दूरी, और P से F की दूरी है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी है पी एफ, और इसे डिनोट करेंगे एफ से, ठीक है। इस साइड है तो इसके लिए भी एक माइनस। अब देखो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज लेना है हमें ए डैश बी डैश सी। तो पहला त्रिभुज लेंगे ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। दो दो त्रिभुज है, दोनों में एक कोण कैसा है 90 डिग्री का, तो कैसे त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अच्छा, जो दो त्रिभुज लिए हमने ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लिया ए डैश बी डैश सी, दोनों के दोनों समकोणिक है। अब देखो समकोणिक का मतलब ए बी के इस वाले जो त्रिभुज की भुजा ए बी है, ठीक है, बटे दूसरे त्रिभुज ए डैश बी डैश की, अगर ये ए बी भुजा ले रहे तो इसकी भी हमें ए डैश बी डैश लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरे त्रिभुज की भुजा हो जाएगी ए डैश बी डैश बराबर इस वाले त्रिभुज की ए सी बटे, और इसकी इस वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी बी डैश सी। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। आगे समझ में, यानी कि हमें कर्ण नहीं लेना, जो 90 डिग्री के सामने होगा तो कर्ण होगा। इस वाले त्रिभुज में कर्ण क्या है सी ए डैश, तो कर्ण नहीं लेना, इसका हमें लंब लेना ए बी। जब इस वाले त्रिभुज का लंब ले रहे ए बी, तो इस वाले त्रिभुज का भी लंब लेना पड़ेगा ए डैश बी डैश बराबर इस वाले त्रिभुज का हमें आधार ले रहे बी ए सी, तो दूसरे वाले त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का भी आधार लेना पड़ेगा बी डैश सी। अब देखो उसके बाद में एक त्रिभुज लेना हमें और एम एन एफ, एम एन एफ वह त्रिभुज लेना ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये भी समकोणिक है दोनों के दोनों, तो बाद में लिख दो समकोण त्रिभुज। अब देखो इस वाले त्रिभुज का आधार लेना, सॉरी लंब लेना, लंब है एम एन, तो एम एन हो जाएगा, और दूसरे वाले त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर इस वाले त्रिभुज का हमें आधार लेना, आधार है एफ एन, तो इस वाले त्रिभुज का भी आधार क्या हो जाएगा बी डैश एफ, ठीक है। यहां तक समझ गए। कर्ण नहीं लेना, आधार पहले लंब लेना उसके बाद में आधार। अब देखो जितनी भुजा एम एन उतनी भुजा ए बी, दोनों जो प्रकार मुख्य अक्ष है और प्रकाश की किरण है आपस में समांतर है, तो दोनों के दोनों पॉइंट कैसे मिलेंगे बराबर। तो जितनी भुजा एम एन होगी उतनी हमारे पे ए बी होगी, ठीक है। तो जहाँ एम एन है वहां से ए बी लिख सके हम, तो एम एन की जगह क्या लिख दो ए बी, तो जगह ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे बी डैश एफ। अब ध्यान दो थोड़ा सा कि जो एन है पी के बहुत निकट है, ठीक है, तो लिखना है यहाँ से बिंदु, चूंकि बिंदु एन पी के अत्यंत निकट है, तो एन के इक्वल रख सके हम पी। तो इस वाली इक्वेशन में देखो जहां एन है वहां क्या रख दो पी, तो नई इक्वेशन मिलेगी हमें ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टे बी डैश एफ।
समीकरण नंबर मान लो इसे 2। अब समीकरण 1 और 2 पे थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू है, यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू है। तो समीकरण 1 से ए डैश बी डैश की वैल्यू उठाया कहाँ हो, तो समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 1 में है ए बी बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू ए सी बटे बी डैश सी। तो नई इक्वेशन मिल जाएगी ए सी बटे बी डैश सी बी डैश सी बराबर किसके, पी एफ बटे बी डैश एफ के। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने बताया तुम क्यों हंस रहे हैं बेफिजूल में बैठे, जो वो गाड़ी बजा रखी है तो मैं गाने बज रहे हैं तुम। हां वो जी वैसे ऐसे गाड़ी बजा नहीं, रहे हम हैं। सब गाने पे नहीं करते हंस रहे, हैं। हम इसके डांस पे हंस रहे। नहीं नहीं सर जो डांस कर रहा बैठ के पीछे क्यों बोल रहे हो, सर देख लो 2 दिन तक आगे समझ में हाँ। कर दोगे, बिल्कुल, कहाँ तक नहीं समझ में आना बताओ अभी। हम दोबारा समझ लेंगे, आप पहले करो। एक बार देखना पड़ेगा। चलो देखो, अब आगे देखो, हमें इनकी वैल्यू चाहिए ए सी बटे बी डैश सी और पी एफ बटे बी डैश एफ। ए सी यानी कि ए से सी की दूरी बतानी है हमें। तो ए सी कैसे निकाल लेंगे, जब हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर देंगे। भाई हमें ए सी चाहिए, तो हम पूरी पी ए में से क्या माइनस कर देंगे, पी सी, तभी तो हमें ए सी मिलेगा। पूरी भुजा में से इतनी भुजा काट दो, इतनी भुजा मिल जाएगी। तो पूरी भुजा क्या है हमारे पे, पी ए। तो जहाँ पी सी है उसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, पी ए माइनस पूरी में से क्या घटा रहे हैं, पी सी, तो माइनस कर देंगे पी सी बटे बी डैश सी। हमें चाहिए बी डैश सी इतनी दूरी, तो मैं पूरी में से इतनी हटा दूंगा, तब जाकर मिलेंगे हमें बी डैश सी। तो देखो पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक पी सी, और पी सी में से माइनस करेंगे क्या, पी बी डैश, पी बी डैश। भाई बी डैश सी की दूरी चाहिए हमें, तो पूरी में से इतनी काट देंगे, तब जाके हमें इतनी मिलेगी। अब देखो बराबर पी एफ तो कुछ इसमें तो सेम है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। तो पी एफ जैसा था ऐसे ही रख दो बटे बी डैश एफ। देखो बी डैश एफ इतनी दूरी चाहिए। अब पूरे में से मैं पी एफ काट दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, बी डैश एफ। पूरी कितनी है, पी बी डैश, इसमें से माइनस कर देंगे पी एफ। ठीक है, तब क्या मिलेगा हमें, एफ बी डैश है, बी डैश एफ। अब जो वैल्यू निकली है सारी वैल्यू यहाँ लिखी हुई, तो यहाँ से वैल्यू उठा के उसमें रख दो। देखो पी ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के यू, तो जहाँ पी ए वहाँ कितना रख देंगे, माइनस के यू माइनस पी सी। देखो कितना है, माइनस के आर, तो माइनस पहले से ही है, एक माइनस के आर और लगा दो बटे पी सी, फिर माइनस के आर, तो माइनस का आर और माइनस पी बी डैश माइनस के बी है, तो हो जाएगा माइनस के बी बराबर पी एफ देखो यहाँ कितना है, माइनस के एफ, तो यहाँ लगा देंगे माइनस के एफ बटे पी बी डैश, फिर कितना है, माइनस के बी, तो जहाँ पी बी डैश है वहाँ लगा देंगे माइनस का बी और माइनस पी एफ यानी कि माइनस का एफ। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो माइनस के यू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर बटे माइनस आर और माइनस माइनस प्लस बी बराबर माइनस एफ और बटे माइनस के बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ। अब देखो यहाँ से एक वैल्यू u है, r है, b है और f है, और हमें पता कि f बराबर क्या है, r/2 और r बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो जहाँ r है वहाँ क्या रख देंगे हम 2f, क्योंकि वैल्यू तो हमें u b f की 4 ही, r एक्स्ट्रा है तो r को हटाने के लिए क्या करेंगे, r बराबर 2f रख देंगे। तो माइनस के u प्लस r की जगह कितना लिखना 2f अपोन में माइनस के 2f और प्लस के b बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस के f और बट्टे माइनस के b और प्लस के f। अब यहाँ करनी है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो माइनस के u प्लस के हो जाएगा 2f और माइनस के भी प्लस का हो जाएगा f, या माइनस के f ये इधर चले जाएगा, तो माइनस के 2f प्लस का
अब देखो इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, इसी तरीके से 12 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो माइनस की और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, यू की वी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी, माइनस प्लस माइनस यू के साथ एफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो यू एफ, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, साइन पर थोड़ा ध्यान दियो, और 2f की मल्टीप्लाई v के साथ करेंगे 2fv, और प्लस 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 ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस f, 2f स्क्वायर प्लस और 2f स्क्वायर प्लस आपस में हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब देखो एफ वी इधर माइनस का है, इस साइड लेते जाओ एफ वी के साथ में, तो इक्वेशन मिलेगी यू वी माइनस के यू एफ बराबर माइनस के एफ वी, और माइनस का 2f इधर जाके प्लस का 2f वी, ये यू वी माइनस के हो जाएगा यू एफ बराबर, दो में से एक गया, एक बचा एफ वी, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक LHS मिली, एक हमें RHS मिली, हमें इधर से यू वी हटाना है, यहाँ से यू एफ हटाना है, यहाँ से एफ वी हटाना है, तो दोनों ओर भाग दे दो यू वी एफ से, तो आगे लिखें दोनों ओर यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है, यहाँ देख लो थोड़ी जगह बची, यू वी भाग देंगे किससे, यू वी एफ से, माइनस यू एफ भाग देंगे यू वी एफ से बराबर 2 एफ वी भाग देंगे यू वी एफ से, ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब देखो यू वी से यू वी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, एफ वी से एफ वी कैंसिल, मिला क्या हमें, ऊपर एक बचा और नीचे एफ बचा, माइनस ऊपर एक बचा नीचे वी बचा बराबर ऊपर एक माइनस और नीचे बचा यू, माइनस का वी इधर जाके हो जाएगा प्लस का वी, तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी 1/u और प्लस के 1/v, ठीक है, यही सिद्ध करना था, और यही है यू वी एफ में संबंध।